हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कौशल और फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज चलते हैं, शुरू करते हैं। आज के लिए मैं लेकर आया हूँ बहुत ही बेहतरीन सवाल है जो यूपी बोर्ड या अन्य कोई भी बोर्ड आपका हिंदी मीडियम से है तो उन बोर्डों के लिए ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सवाल आपका दीघा समीकरण से है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ध्यान से देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक वीडियो को जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं, सवाल को पढ़ते हैं। दिया हुआ क्वेश्चन कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके मूलों का योग a और मूलों के वर्गों का योग कितना दे रखा है, b² दे रखा है। मूलों का योग आपका a दे रखा है, मूलों के वर्गों का योगफल कितना दे रखा है, b² दे रखा है। तो वह द्विघात समीकरण आपको ज्ञात करना है कि वह द्विघात समीकरण कौन सा होगा और कैसे बनेगा। तो द्विघात समीकरण का मतलब समझ रहे हैं, ऐसे समीकरण जिनकी पावर मैक्सिमम, जिनकी चर पद की पावर मैक्सिमम क्या हो 2, उसे हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। तो ये देखते हैं सवाल को हम लोग कैसे हल करते हैं। ध्यान से देखिएगा। तो हल करेंगे इसको हम लोग, देखिए तो लिखेंगे पहले क्या, हल। हल हम लोग लिखेंगे, भाई कोई द्विघात समीकरण तो है नहीं, मूल भी आपको नहीं मालूम है, तो मूलों को हम लोग क्या मान लेंगे, कुछ मान लेंगे तभी तो ज्ञात करेंगे। या तो मूलों को हम लोग क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में रूट बोलते हैं, या इसका नया जो शब्द चल रहा है इसमें शून्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शून्य बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, माना 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 द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा। क्या बात दिया, अल्फा और बीटा है। आप और कुछ मान सकते हैं, एक्स वाई मान सकते हैं, पी क्यू मान सकते हैं, जो आप मानना चाहते हैं वो मान सकते हैं। अल्फा और बीटा है। तो देखिए प्रश्न के अनुसार में क्या कहा है कि मूलों का योगफल, क्या कहा है, मूलों का योगफल। प्रथम प्रश्न के अनुसार कह रहा है, प्रथम प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, प्रथम प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, मूलों का योग। क्या कहा है, मूलों का योग। जो मूलों का योग दे रखा है, क्या दे रखा है आपका, ए। क्या है, ए। तो यहाँ पर मूलों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ये आपका पहला बन गया। क्या बन गया, पहला समीकरण। या इसको समीकरण भी आप मान सकते हैं, ये मूलों का योग है। दूसरे शब्द में क्या कहा है, मूलों के वर्गों का योगफल। द्वितीय शब्द में क्या कहा है, मूलों के वर्गों का योगफल। यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय प्रश्नानुसार, द्वितीय प्रश्नानुसार लिखेंगे मूलों के वर्गों का योगफल। क्या लिखेंगे, मूलों के वर्गों का योग। मूलों के वर्गों का योग क्या दे रखा है, b² दे रखा है। क्या दिया है, b²। तो मूलों का वर्गों का योग मतलब कि अल्फा² प्लस बीटा² बराबर कितना दे रखा है, b²। अब यहाँ पे देखिए एक फार्मूला बन जाता है। क्या बन जाता है, यहाँ पे फार्मूला बनेगा। वो फार्मूला आपका कौन सा है, आपको याद होगा, चूंकि a² प्लस b² बराबर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपका फार्मूला है। इस फार्मूले के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा, b² हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है। तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे क्या, a का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा, b²। अब इसको दो बार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, a² हो जाएगा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर b²। यहाँ पे माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा को रोक लेंगे तो ये इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, -a² और प्लस b² हो जाएगा। क्या देगा, -a² इंटू
प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, यदि माइनस कॉमन ले लेंगे तो देखिएगा क्या बनेगा, अगर आप अल्फा और बीटा को रोक देते हैं तो बनेगा आपके पास क्या, यहाँ से माइनस हम कॉमन कर लेंगे तो माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे यदि हम माइनस कॉमन कर देंगे, क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, बाहर लेंगे, ये प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, बटे यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पे बटे क्या आ जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पर a2 में तो उधर जाएगा तो बटे हो जाएगा, माइनस या माइनस हो गया कैंसिल, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर आपको क्या मिल गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे आपको क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, 2 मिल गया। अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मिल गया और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान आपका दे रखा है, बहुत ही सिंपल है। अब हम लोग देखते हैं दी गया समीकरण कैसे बनता है, उसका फार्मूला हम लगाएंगे, क्या फार्मूले में पूछा जाता है वो देखते हैं। तब यहाँ पे आप लोग देखेंगे क्या, अब क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण जो होता है उसका सूत्र क्या बनता है, देखिएगा वो द्विघात समीकरण आपका क्या बनेगा, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, क्या होता है, मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, यहाँ पर हम लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये सूत्र है, ये फार्मूला है, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। अब ये दोनों मान आपके पास दे रखा है, मिल गया है, यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा दे रखा है और यहाँ पर आपने अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कर दिया है, तो ये दोनों मान हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए मान क्या देगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, ए, यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स प्लस इसका मान दे रखा है आपका क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2 बराबर 0। अब यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं आप चाहें तो इसका हल बराबर कर लें, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 चाहिए, यहाँ पर 2 चाहिए, नहीं है तो क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम सबका 2 आएगा, अर्थात इस 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर भी 2 से गुणा हो जाएगा तो 2 ए एक्स और प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब पूरे का बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा पूरे का बटे 2 बराबर 0। अब इस 2 से हम लोग क्या करेंगे, इधर गुणा कर देंगे तो 2 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो मिलेगा कि आपको 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। ये रहा आपका द्विघात समीकरण जो आपका बनना था, ये द्विघात समीकरण आपका मिल गया, यही आपका अभिष्ट द्विघात समीकरण है जो इसके अनुसार आपको आंसर चाहिए था, ये मिल गया। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, भाई लाइक तो एक ही बार होता है, अगर डबल क्लिक कर देंगे तो हट जाएगा, तो लाइक एक ही बार करिएगा, लेकिन शेयर जितना चाहते हैं उतना कर सकते हैं, कमेंट जितना चाहते हैं उतना कर सकते हैं, अच्छा हो या बुरा हो कमेंट जरूर करिएगा क्योंकि उसका मुझे इंतजार होता है। तो नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।